हाँ देखिए बेटा, तो यहाँ पर हम फ्लक्स कंजर्वेशन पर एक दो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो आपको ये सर्किट दिख रहा है, दो इंडक्टर है इसमें, दो रेजिस्टेंस, बैटरी ईएमएफ ई की लगी हुई है, और आपको बोल रखा है स्विच एस वॉज क्लोज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम। बहुत देर तक स्विच एस क्लोज था। तो आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि इस इंडक्टर में से कोई करंट जा ही नहीं पाएगी। अब ये स्विच क्लोज था तो करंट ऐसे चल रही होगी, इस इंडक्टर के पास कोई एनर्जी भी नहीं होगी जब स्विच बहुत देर तक क्लोज था तो। और फिर बोल रहा है फाइंड आउट करंट इन द लूप जस्ट आफ्टर ओपनिंग ऑफ द स्विच, कि जस्ट अगर फिर आपने बहुत देर क्लोज रहने के बाद कैपिटल एस को जब ओपन कर दिया, तो जस्ट आफ्टर ओपनिंग ऑफ द स्विच करंट कितना होगा इस लूप में। इस लूप में कितना करंट चलेगा जस्ट आफ्टर ओपनिंग ऑफ द स्विच कैपिटल एस। तो आपको पता है कि ये एक लूप बना हुआ है इधर, जब आप इसको ओपन करेंगे तो इस लूप में करंट चलेगा, बट हर लूप से टोटल फ्लक्स कंजर्व रहता है। तो जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर वाले केस में इस लूप से जो फ्लक्स होगा वो चेंज नहीं होना चाहिए। जब स्विच यहाँ पर क्लोज था, ठीक है, जस्ट बिफोर ओपनिंग, तो इस इंडक्टर में से करंट कितनी चल रही थी, ई बाई आर करंट चल रही थी इस तरह से। तब इस इंडक्टर और रेजिस्टेंस का कोई रोल नहीं था, इस तरह से ई बाई आर करंट चल रही थी। तो इसलिए इनिशियल फ्लक्स क्या हो गया है, एल वन इंटू आई वन। जस्ट बिफोर ओपनिंग ऑफ द स्विच इनिशियल फ्लक्स इस लूप से कितना है, एल वन इंटू ई बाई आर। तो जस्ट आफ्टर ओपनिंग भी इस लूप से फ्लक्स उतना ही रहना चाहिए। ठीक है, तो जस्ट आफ्टर ओपनिंग इसलिए इस लूप में मान लेते हैं करंट कितनी हो गई, आई डैश हो गई। तो अब दो जगह स्टोर होगी, आपके फ्लक्स दो जगह से निकाला जाएगा, एल वन इंटू आई डैश प्लस एल टू इंटू आई डैश। तो यहाँ से आपके पास आई डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई एल वन अपॉन कैपिटल आर इंटू एल वन प्लस एल टू। ठीक है, तो जस्ट बिफोर ओपनिंग जो फ्लक्स था इस वाले लूप से वो था आपका एल वन इंटू इनिशियल करंट ई बाई आर, और जस्ट आफ्टर ओपनिंग जो फ्लक्स होगा इस लूप से वो होगा एल वन आई डैश प्लस एल टू आई डैश। तो यहाँ से आपने आई डैश की वैल्यू निकाल ली, ई एल वन अपॉन आर एल वन प्लस एल टू। ठीक है, अब इसी तरह का एक फ्लक्स कंजर्वेशन पर बेस्ड प्रॉब्लम केवीपीवाई में भी आया था। तो एक केवीपीवाई वाले से पहले एक और देख लीजिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए, उसके बाद देखते हैं। ये भी एक अच्छा जनरल क्वेश्चन है। एक्सटेंडेड फार्मूला आपको यूज करना पड़ रहा है इंडक्टर में करंट का। इसका मतलब कि जो आप टी इक्वल टू जीरो पर करंट लेते हैं इंडक्टर में वो जीरो नहीं है, तो आप यूज करेंगे आई इक्वल टू आई एस माइनस आई नॉट ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ, जैसा अभी लास्ट से लास्ट एग्जाम्पल में आपको बताया था। तो हुआ क्या, इस क्वेश्चन को देखिए आप ध्यान से। सिंगल लूप कंसिस्ट ऑफ बैटरी रेजिस्टेंस इंडक्टर एज शोन। ठीक है, सर्किट इज इन स्टेडी स्टेट। नाउ एट टी इक्वल टू जीरो सडनली coil inductance is increased by n times by the insertion of iron rod in it। ठीक है, अच्छा खासा करंट चल रहा था इसमें, स्टेडी स्टेट पे था, ई बाई आर करंट फ्लो हो रहा था, लेकिन अचानक से इस इंडक्टर में आपने आयरन का कोर रख दिया। तो आपको पता है सोलेनॉइड का जैसे एग्जांपल है, अगर उसमें मटेरियल भर देते हैं तो उसके अंदर फील्ड बढ़ जाती है, फील्ड बढ़ने से फ्लक्स बढ़ गया, तो इसकी इंडक्टेंस भी बढ़ गई, और कितनी बढ़ गई खुद ही बता रहा है आपको, एल की एन टाइम्स इंडक्टेंस हो गई है। ठीक है, तो फिर वही कहानी जस्ट बिफोर है कि इस तरह से करंट चल रही थी, जस्ट आफ्टर का मतलब जस्ट इंसर्शन के बाद करंट कितनी हो जाएगी। तो लूप से टोटल फ्लक्स आपका वही रहना चाहिए। ठीक है, लूप से टोटल फ्लक्स वही रहना चाहिए। तो इनिशियल फ्लक्स कितना था, पहले एक बार ये देख लीजिए, जो मैंने आपको लास्ट में भी बताया था कि अगर इसमें इनिशियल करंट जीरो होती स्विच क्लोज करने से पहले, तो टी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इस तरह से वेरी करती है। बट अगर स्विच क्लोज करने के जस्ट पहले इंडक्टर में करंट जीरो नहीं है, तो इस लूप में करंट की इक्वेशन इस तरह से गिवन होती है, आई एस माइनस आई नॉट ई रेस टू पावर माइनस टी बाई टाउ। बिल्कुल उसी तरह जैसे चार्ज आप वेरी कराते हैं टाइम के साथ कैपेसिटर में, जबकि आपका इनिशियल चार्ज जीरो ना हो। ठीक है, तो अब आप पहले टी इक्वल टू जीरो पे करंट निकालेंगे, फिर ये डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, टी इक्वल टू जीरो पे करंट कैसे निकालेंगे, जस्ट इसके इस क्वेश्चन में इंसर्शन के बाद जस्ट आपने कोर रखा तो फिर नई करंट डेवलप हो जाएगी फ्लक्स कंजर्व करने के लिए, वो टी इक्वल टू जीरो की करंट होगी।
ठीक है, तो वो निकालना सबको आता है कि हम फ्लक्स इनिशियल इक्वल टू फाइनल फ्लक्स। ठीक है, तो इनिशियल फ्लक्स कितना है इसका, एल इंटू आई, एल इंटू ई बाई आर। यही था, ई बाई आर करंट चल रही थी जस्ट बिफोर इंसर्शन ऑफ एनी आयरन रॉड इनसाइड द इंडक्टर। करंट फ्लोइंग इज एल इंटू आई, आई इज ई बाई आर। ठीक है, अब आफ्टर इंसर्शन क्या हो जाएगा, फ्लक्स, नई इंडक्ट लूप की इंडक्टेंस नहीं आ गई है, एन एल आ गई है, तो मान लीजिए अब करंट कितना हो गया, आई नॉट हो गया। तो अब ये इनिशियल करंट लिखा जाएगा ई बाई एन आर। अब आगे टाइम के साथ कैसे वेरी करता है, तो फिर वैसी की वैसी इक्वेशन बन जाएगी, इसमें स्विच क्लोज या ओपन वाला चक्कर नहीं है, बट इंडक्टेंस जस्ट चेंज कर दी है, तो आपको नई करंट का वेरिएशन विद टाइम बताना है। फाइनली तो फिर से ई बाई आर पहुंचनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, बट आप जैसे ही इसमें इंसर्ट करेंगे तो आप टी इक्वल टू जीरो पर करंट एकदम से चेंज हो जाएगी, फ्लक्स कंजर्व रखने के लिए ई बाई एन आर होगी, और उसके बाद फिर वो केवीएल सब लगाएंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो यही इक्वेशन आएगी। ठीक है, तो आप सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए, टाउ का ध्यान रखिए, एल बाई आर होता है, तो अब इंडक्टेंस है एन एल, तो टाउ कितना हो जाएगा, एन एल अपॉन आर हो जाएगा। ठीक है, तो आप ई बाई आर इसमें से कॉमन ले लीजिए, कितना आ गया, वन माइनस वन अपॉन एन, और करंट की वैल्यू ई बाई आर फिर कॉमन ले लीजिए, तो ये आपके करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगी। ठीक है, टाउ यहाँ पर क्या होगा, टाइम कांस्टेंट, एल बाई आर एन एल अपॉन आर, तो ये होगा आपका आंसर इस क्वेश्चन का, करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, अब वो देख लेते हैं केवीपीवाई का जो प्रॉब्लम आया था एक बार इस तरह का। ये देखिए क्वेश्चन आप, इन द सर्किट शोन ऑल द इंडक्टर्स अज्यूम्ड आइडल, सारे इंडक्टर, दो लग रहे हैं इंडक्टर इसमें, दोनों को आइडियल माना गया है, एंड रेजिस्टर्स आर ऑल आइडेंटिकल, रेजिस्टर भी आइडेंटिकल है। Current in the rightmost resistance is capital I after switch has been closed for a long time, बहुत देर क्लोज रखने के बाद इसमें करंट आई जा रहा है। फाइंड आउट करंट थ्रू द थ्री रेजिस्टर्स, इस वाले में, इस वाले में, इस वाले में, तीनों रेजिस्टेंस में लेफ्ट टू राइट आपको करंट की वैल्यू बतानी है, डायरेक्शन भी बतानी है। इमीडिएटली आफ्टर स्विच एस इज ओपन, कि बहुत देर तक क्लोज था ये। ठीक है ना, लिखा हुआ है राइट मोस्ट on all the resistance are identical, switch has been closed for a long time, फिर इसको ओपन कर दिया, तो इसको ओपन करने के बाद इन तीनों रेजिस्टेंस में करंट कितना होगा। वीडियो पॉज करके आप इसको अटेम्प्ट करिए एक बार, क्या आंसर निकालते हैं आप। फ्लक्स कंजर्वेशन को ध्यान में रखते हुए, हर लूप में टोटल फ्लक्स जस्ट आफ्टर जस्ट बिफोर सेम रहता है, तो उस चीज का ध्यान में रखते हुए आप किस तरह से आंसर निकालते हैं, निकालिए इसको। देखिए क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, ये आपका 2i है, और ये आपका, पहले यहाँ देखिए आप इनिशियल करंट लिख रहे हैं, फिर इस पे आएंगे, पहले इनिशियल करंट कितनी चल रही है, आपने इसमें आई बोली थी बेटा। ठीक है, अब क्योंकि इंडक्टर सारे शॉर्ट सर्किट थे, बहुत देर स्विच को क्लोज करे हुए हो गई है, तो इंडक्टर सारे शॉर्ट सर्किट थे, अगर आप इसमें आई बोल रहे हो तो सब में आई चल रही होगी उस टाइम। ठीक है, सब में करंट कितनी चल रही होगी, आई चल रही होगी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है रेजिस्टेंस के अक्रॉस। जब ये शॉर्ट सर्किट हो गया तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा, तो इसमें आई चल रही थी, इसमें भी आई चलेगी, तो इसलिए फिर यहाँ से आई आ रही है, इधर आई जा रही है, तो इसका मतलब इसमें 2i चल रही होगी। ठीक है, तो जस्ट बिफोर आ स्विच ओपन करने के जस्ट पहले इस इंडक्टर में करंट 2i है, इसमें आई है, तो इस लूप का जो फ्लक्स है वो कितना हो गया, एल इंटू 2i, और इस लूप का फ्लक्स कितना हो गया, एल इंटू आई। तो जस्ट ओपन करने के बाद भी इन दोनों लूप का फ्लक्स तो वही रहना चाहिए। ठीक है, तो इस लूप का फ्लक्स 2i करंट होगी, इसमें भी इसलिए आएगी, एक ही इंडक्टर है तो 2i चलती रहेगी, इसमें भी आई चलती रहेगी। तो अब इधर आई चल रही है, इधर 2i, तो इधर भी 2i आ जाएगी, तो फिर जब इधर आपने 2i बोली है, इधर आई बोली है, तो इसका मतलब इधर भी करंट क्या आएगी, आई आएगी। तो बिना कैलकुलेशन के सिंपल फ्लक्स कंजर्वेशन पर बेस्ड आपका आंसर आ गया है कि सबसे लेफ्ट वाले रजिस्टर में करंट 2i अपवर्ड होगी, बीच वाले में आई डाउनवर्ड होगी, और सबसे राइट मोस्ट वाले में भी आई डाउनवर्ड होगी। इस तरह से फ्लक्स कंजर्वेशन से आपने देख लिया कि स्विच को क्लोज करने के बाद, पहले बहुत देर तक क्लोज था, फिर आपने एकदम से ओपन कर दिया, तो तीनों रेजिस्टर्स में करंट कितनी होगी। फ्लक्स कंजर्वेशन ध्यान से अप्लाई करेंगे, सिंगल लूप का टोटल फ्लक्स जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर चेंज के सेम कर देते हैं अपन, सब में यही किया है।